डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अंकित वर्मा आपके बीच में एक बार फिर से आ चुका हूं दूसरी वीडियो के साथ। टैली प्राइम के अंदर में दूसरा वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जिसका हेडिंग है जीएसटी रिलेटेड परचेज और सेल्स का इनवॉइस कैसे बनाएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कंपनी लेवल पर जीएसटी को कैसे ऑन करें। किसी कंपनी के अंदर में टैली जीएसटी को कंपनी लेवल पे कैसे ऑन करेंगे, उसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं डियर स्टूडेंट कि फिलहाल में भी लॉकडाउन का समय है और इस स्थिति में हम सब लोगों को निराश नहीं होना है। हालांकि ये स्थिति है, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्थिति खत्म होगी। तो फिलहाल में भी हम लोग पढ़ाई का जरिया ऑनलाइन है और हम लोग इसके जरिए पढ़े, सीखे और आगे बढ़ते रहे। आइए देखते हैं इसके अंदर में हम लोग जीएसटी रिलेटेड परचेज और सेल्स का इनवॉइस कैसे बनाएं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये पार्ट 2 है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये जो टॉपिक आज हम लोग का है, इसको करने के लिए हम लोग को क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जीएसटी रिलेटेड परचेज और सेल्स का इनवॉइस बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखें। कई बार स्टूडेंट्स लोग परेशान हो जाते हैं सर कि परचेज और सेल का एंट्री तो करने सर आता है, लेकिन क्या क्या बातों का ध्यान रखें। कभी कभी स्टूडेंट्स लोग, आप लोग में से कई लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग को इसको बनाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को यहाँ पे परचेज इनवॉइस बनाना है और एक इनवॉइस बनाना है सेल्स इनवॉइस। तो परचेज इनवॉइस के अंदर में हम लोग को क्या क्या शामिल रखना हो, तो परचेज इनवॉइस के अंदर में पार्टी का नाम का लेजर बनाना होगा जो सप्लायर होता है, और ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर में जाता है। उसके बाद हम लोग को परचेज का लेजर बनाना होगा, परचेज अकाउंट के नाम से लेजर बनाना होगा। इसके बाद हम लोग को क्रिएट स्टॉक आइटम बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप बनाना होगा, स्टॉक यूनिट बनाना होगा। साथ ही साथ IGST का लेजर, CGST का लेजर और SGST का लेजर बनाना होगा। अगर हम एक ही राज्य के अंदर में खरीद बिक्री करते हैं तो सिर्फ आपको CGST और SGST का लेजर बनाना होगा और वहां पे यही अप्लाई होंगे। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर में करते हैं तो उस कंडीशन में IGST का लेजर अप्लाई होगा, CGST SGST वहां पे लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं बात आप लोग। सेकेंड थिंग, दूसरी बात जो है वो ये है, सेल्स इनवॉइस का लेजर बनाते समय आपको क्या क्या बात को ध्यान रखना हो। तो सेल्स इनवॉइस का लेजर भी बनाते समय पार्टी का नाम का लेजर बनाना होगा जो कस्टमर कहलाता है, और वो कस्टमर जो होगा सन्ड्री डेटर ग्रुप में जाएगा क्योंकि हमारे वो बिजनेस का देनदार होगा। उसके बाद आपको सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना होगा। इसके बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा पहले से। हालांकि आपने अगर परचेज की एंट्री करते समय यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं करना होगा। अगर आपने परचेज में उसकी एंट्री की हुई है तो आपको सेल्स इनवॉइस के अंदर में ऑटोमेटिक से आ जाता है, इसलिए आपको इसकी जरूरत जो होगी आपको दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। इसी के अंदर में परचेज इनवॉइस के अंदर में अगर आप बना लेते हैं तो। इसके बाद IGST का लेजर, SGST का लेजर और CGST का लेजर, IGST, CGST, SGST का लेजर आपको ये बनाना होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप एक ही स्टेट के अंदर में खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको वहां पे CGST और SGST लागू होगा, IGST लागू नहीं होगा। हालांकि GST का जिक्र आया तो मैंने सबको बता दिया। आइए देखते हैं इसकी एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं टैली में जाता हूं, टैली ओपन कर लेता हूं। मैं यहाँ से मैं टैली प्राइम को ओपन कर लिया और कल हम लोगों ने जो कंपनी पार्ट 1 के अंदर में जो कंपनी हम लोगों ने बनाया हुआ था आइडियल ग्रोसरी स्टोर, उसको ओपन करेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कारण है कि ये जो क्लासेस है आज की, ये पहली वाली क्लास से रिलेटेड है और यहाँ से इसलिए वो आपको मदद करेगा पहले वाले
क्लास पहले वाले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो आपको मदद करेगा। मैं यहाँ से आइडियल ग्रोसरी स्टोर के नाम से मैं अपना कंपनी ओपन जो पहली वाली वीडियो के अंदर में बनाया था आइडियल ग्रोसरी स्टोर के नाम से, वापस मैंने उसी को बना लिया। अब बात आ रही है कि ये जितने सारे लेजर मैंने दिखाए आपको, ये जितने सारे लेजर मैंने दिखाए आपको, ये लेजर आप चाहें तो ये लेजर चाहें तो आप पहले से बना सकते हैं, तो या फिर आप जो है परचेज इनवॉइस की एंट्री करने के दौरान भी बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो आइए, हम लोग में से ज़्यादा स्टूडेंट लोग, कई लोग होते हैं अगर ढेर सारे एक साथ काम होते हैं तो वहाँ पे पहले लोग कर लेते हैं। अगर थोड़े बड़े काम होते हैं तो लोग उस कंडीशन में इनवॉइस बनाने के दौरान ही ये सारे लेजर और स्टॉक आइटम वगैरह बना लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि उसी को एंट्री करने के दौरान अगर बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा। तो इसके लिए अगर हम लोगों को पहले से अगर हम चाहते हैं बना के रखें तो इसके लिए हम लोग को क्रिएट में जाना होगा और क्रिएट में जाकर के लेजर बनाना होगा। तो लेजर, स्टॉक ग्रुप बनाना हो तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम बनाना हो तो स्टॉक आइटम, यूनिट बनाना होगा तो यूनिट। अगर हम लोग चाहते हैं कि पहले से ना बना करके वाउचर एंट्री करने के दौरान ही बनाएं तो वाउचर्स में हम लोग जाएंगे और वाउचर्स में जा करके सबसे पहले हम लोग के सामने अभी पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, लेकिन हम लोग को सामने ओपन करना है परचेज वाउचर। तो हम इसके लिए F9 बटन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले दिनों में बताया था, F4 से कॉन्ट्रा वाउचर, F5 से पेमेंट, F6 से प्रीसीड वाउचर, F7 से जनरल वाउचर, F8 से सेल्स वाउचर, F9 से परचेज वाउचर। तो हम लोग परचेज वाउचर के लिए F9 बटन को दबाते हैं कीबोर्ड से। मैंने F9 दबाया। जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन दबाया तो हम लोग के सामने परचेज इनवॉइस के नाम से खुला हुआ है। अगर आपके सामने इस तरीके से, अगर आपके टैली के अंदर में इस तरीके से अगर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा होगा तो आप चेंज मोड यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ H बटन को दबा के और आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइटम इनवॉइस करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर आप चाहते हैं आइटम इनवॉइस के रूप में लाएं तो आप वापस कंट्रोल के साथ H बटन दबा करके और आप आइटम इनवॉइस में ला सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके लिए सबसे पहले हम लोग को काम ये करना होगा, परचेज वाउचर की एंट्री करने के दौरान सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर जो होता है, आपको मैं बता दूं कि जो आप फाइनली टैली में जब काम करेंगे तो आपको परचेज का बिल एक पार्टी की ओर से मिलता है और उस बिल की एंट्री करनी होती है। तो उस बिल के अंदर में, उस इनवॉइस के अंदर में जो इनवॉइस का नंबर होता है वो दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ 456। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट देना है। वो डेट, जैसे यहाँ पे डेट में 2 दिखाई दे रहे हैं, कि यहाँ दिखाई दे रहा है, कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डेट वो डेट देना है जिस डेट को वो इनवॉइस कटा हुआ है। तो अगर सपोज ये इनवॉइस 1 तारीख को कटा हुआ है और आप 1 अप्रैल की डेट में एंट्री कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये एजुकेशनल मोड ना हो कि टैली का ये लाइसेंस वाला वर्जन होता तो इसमें हम लोग दोनों के अंदर में अलग अलग डेट डाल सकते थे। हालांकि ये आपको फिलहाल समझना है कि इनवॉइस डेट के अंदर में जो परचेज इनवॉइस होगा उस पे जो डेट होगा उसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पर वो डेट देंगे जो हम लोग को टैली के अंदर में जिस दिन एंट्री कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्टी का नाम। पार्टी का नाम अभी हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है। सपोज ये जो बिजनेस हो रहा है किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, किस पार्टी को बेचा जा रहा है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि वर्मा इंटरप्राइजेस से ये गुड्स खरीदा गया और शर्मा इंटरप्राइजेस को बेचा गया। फिर से मैं बता रहा हूं, वर्मा इंटरप्राइजेस से ये गुड्स खरीदा गया और शर्मा इंटरप्राइजेस को बेचा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम का एक लेजर बनाएंगे। पार्टी का नाम का लेजर बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट नाम का ऑप्शन दिया है, क्रिएट पे चले जाएंगे। अगर आप क्रिएट पे ना जाके अगर आप शॉर्टकट बटन दबाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ सी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्ट के साथ सी बटन दबाइए या क्रिएट पे करिए, दोनों में से कोई भी काम करिए, आपके सामने के लेजर आ जाएंगे। लेजर बनाने का, लेजर क्रिएशन का ये जो है डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर में हम कर लेते हैं वर्मा इंटरप्राइजेस से खरीदा गया है। वर्मा इंटरप्राइजेस हम नाम दे देते हैं, खरीदने वाले पार्टी का नाम। और ये अंडर जो होगा किसके अंडर में आएगा, तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले दिनों में बताया था कि जो हमारे सप्लायर होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में आते हैं, क्योंकि वो हमारे लेनदार होते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में उन पार्टी का नाम के साथ साथ पार्टी का एड्रेस भी दे सकते हैं। सपोज ये पटना के रहने वाले हैं तो मैंने पटना दे दिया। इसके बाद इनका जो स्टेट है, कंट्री है, वो दे दीजिए और उसके बाद पिन कोड याद है आपको तो पिन कोड दे दीजिए। हालांकि ये सारे जो डिटेल्स होंगे आपको परचेज इनवॉइस में मिलेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो किस तरह के वो किस तरीके से वो जो पार्टी है वर्मा एंटरप्राइजेस किस तरह के उनका रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के अंदर में रेगुलर है या कंपोजिशन है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो फिलहाल मैं रेगुलर इनको मानता हूं और उनका जो जीएसटी नंबर है वो मैंने दे दिया। जैसा कि मैंने जीएसटी नंबर बुक के बारे में बताया था कि आपको 15 अंक का होता है। शुरुआती के 2 अंक स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद के आपको 10 अंक जो होते हैं वो आपको पैन नंबर होते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 3 अंक जो होते हैं वो जीएसटी के नंबर होते हैं, ये मैंने दे दिया। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए वार्निंग दे रहा है कि हाँ भाई सही है तो सही है। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको देना चाहते हैं यहाँ पे भी आप यस करके अंदर जाके भर सकते हैं। हालांकि मैंने शुरुआत में ही दे दिया इसलिए हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो रिसिप्ट डिटेल्स के अंदर में फिलहाल में आपको अभी कुछ नहीं भरना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में एक दूसरी वीडियो के अंदर में विस्तार से मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। क्लियर मेरी बात? ठीक है मेरी बात। तो इसके बारे में फिलहाल हम लोग अभी इसके बारे में अगले एक वीडियो के अंदर में मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल में अभी इस ऑप्शन को आपको स्किप कर लेना है। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए बटन दबा करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और पार्टी के डिटेल्स में आप यहाँ पे सप्लायर में वर्मा एंटरप्राइजेज, मेलिंग नेम में भी वर्मा एंटरप्राइजेज, एड्रेस में पटना और उसके बाद यहाँ पे बिहार और उनका स्टेट, उनका जीएसटी नंबर। इसके बाद कंसाइनी में शिप टू किसको ये जाएगा, तो आइडियल ग्रोसरी स्टोर को जाएगा ये। इसके बाद मेलिंग नेम में आइडियल ग्रोसरी स्टोर, उसके अलावा एड्रेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्टेट, कंट्री और जीएसटी नंबर ऑलरेडी दिया रहेगा, ये हम लोग बना लेंगे। इसके बाद परचेज लेजर के अंदर में हम लोग क्रिएट में जाकर के फिर से परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे हम लोग। और यहाँ से अल्ट सी बटन दबा करके या क्रिएट पे क्लिक करके आप बटन दबा लेंगे, बना लेंगे इसको भी। इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट का जो लेजर होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरुआती में कि परचेज अकाउंट का लेजर परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंदर में जाता है। यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग गुड्स कर लेंगे क्योंकि हम लोग गुड्स की खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग इतना करने के बाद इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स में पूछ रहा है कि आप किस तरह का खरीदारी करेंगे, किस तरह का आपका जो क्लासिफिकेशन होगा नेचर का, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग परचेज टैक्सेबल के नाम से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को चुन लेंगे क्योंकि हम लोग का जो गुड्स खरीदारी है वो पहला तो जीएसटी के अंदर में आएगा और दूसरी बात कि परचेज टैक्सेबल हम लोग यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही राज्य के अंदर में ही खरीदारी हो रहा है। अगर ये एक राज्य के अंदर में ना हो के दूसरे राज्य से होता तो वहाँ पे हम लोग इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ऑप्शन को चुनते। तो फिलहाल में हमारा ये जो है परचेज टैक्सेबल को हम लोग चुनते हैं। और यहाँ पे आइटम का नाम तो अभी हम लोग ऑलरेडी बनाए नहीं है, तो आइटम का नाम यहाँ पे बनाने के लिए पहले से अगर बना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाके बना सकते हैं या फिर अल्ट सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अल्ट सी एक ऐसा ऑप्शन है खास करके कोई भी वाउचर एंट्री आप करते हैं और वहां पे कोई भी ऑप्शन छूट गया है जो नहीं बना पाए आप, तो अल्ट सी बटन का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइटम का नाम में स्वास्तिक मिक्सचर को लेता हूँ, स्वास्तिक मिक्सचर को मैं लेता हूँ और यहाँ पे स्वास्तिक मिक्सचर का मैंने नाम टाइप कर लिया। ये स्वास्तिक मिक्सचर किसके अंदर में आएगा, तो यहाँ पे अंडर में भी बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना होगा और क्रिएट में जाके कि आपको यहाँ पे स्वास्तिक मिक्सचर किसके अंदर में आएगा, तो प्राइम मिक्सचर के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे मिक्सचर के नाम से बना लिया और अंडर में यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इससे बड़ा नहीं है। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे जीएसटी आपको मिक्सचर पे लगाना है यानी मिक्सचर यानी ग्रुप पर लगाना है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करेंगे। लेकिन फिलहाल में मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो कंपनी लेवल पर जीएसटी ऑन किए हैं उसी के आधार पे हम लोग एंट्री करेंगे। आने वाले दिनों में अगले एक वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक ग्रुप के अंदर में जीएसटी कैसे ऑन करते हैं और साथ ही साथ स्टॉक आइटम पे कैसे लगाते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो में बनाऊंगा आपको। फिलहाल मैं अभी ऑप्शन को नो करता हूँ क्योंकि हमारा जीएसटी
कंपनी लेवल पर 12% ऑन किया गया है। इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहली वाली वीडियो के अंदर में जाकर के देख सकते हैं डिटेल्स। कैटेगरी यहाँ पे फिलहाल में हम नहीं डालते हैं और यहाँ पे यूनिट में हम यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट नेम केजीएस डाल देता हूँ। पूरा नाम मैं किलोग्राम्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे किलोग्राम्स में कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे केजीएस चुन लीजिएगा तो किलोग्राम्स आ जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3, क्योंकि अगर इसको यूनिट में बेचा जाए, डेसिमल में बेचा जाए तो इसको दशमलव के 3 अंक तक बेचा जाता है, इसलिए ये 3 यूनिट यहाँ पे देते हैं। इसके बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको स्वास्थ्य मिक्सचर पे जीएसटी ऑन करना होगा तो यहाँ पे ऑप्शन को, इस ऑप्शन को, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को आपको ये करना होगा, यस करना होगा, तो जाके आपका स्वास्थ्य मिक्सचर पर लगेगा। फिलहाल में मैं अभी कंपनी लेवल पर जीएसटी लगाया हूँ, इसलिए कंपनी लेवल पर कैसे होता है वो चीज़ देखेंगे। क्वांटिटी में हम ले लेते हैं यहाँ पे 100 किलो, 120 रुपये किलो के हिसाब से, जिसकी टोटल कीमत होगी आपको 12,000 रुपये। इसके अलावा अगर और भी कोई गुड्स आपके पास होगा तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे करेंगे। फिलहाल में मैं एक गुड्स को लेता हूँ, इंटर करते हुए आएंगे। अब हम लोग जीएसटी का लेजर बनाएंगे। जीएसटी का लेजर में आपको 2 जीएसटी का लेजर बनाना होगा, एक सीजीएसटी का और एक एसजीएसटी का। अगर ये दूसरे स्टेट से होता तो आपको आईजीएसटी का लेजर बनाना होता, लेकिन फिलहाल में मुझे आईजीएसटी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं अल्ट सी बटन का इस्तेमाल करता हूँ फिर से, और यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी का 2 लेजर बनाते हैं। पहला हम सीजीएसटी का लेजर बनाते हैं, सीजीएसटी, और ये जो होगा अंडर में हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में जाता है, क्योंकि जो टैक्स के जो लेजर होते हैं मैंने आपको बताया था ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी हम चुनेंगे, और ये टैक्स टाइप के अंदर में चूंकि ये सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स का है इसलिए सेंट्रल टैक्स, और इतना करने के बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? ये 720 रुपये अपने आप पे आ गए यहाँ पे। इसके अलावा फिर से हम अल्ट सी बटन दबाएंगे और मैंने सीजीएसटी के बाद सीजीएसटी बना लिया, एसजीएसटी का बना लेते हैं, एसजीएसटी का मैंने यहाँ से लेजर बना लिया एसजीएसटी के नाम से। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी जाएगा, टैक्स टाइप में यहाँ पे एसजीएसटी है इसलिए यहाँ पे टैक्स, और इसके बाद इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे 720 रुपये आ गए। इसके बाद इंटर करते हुए आपको ध्यान रखना है, आगे जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्टेप नरेशन में भरने का ऑप्शन आएगा। नरेशन में आप भर लेंगे क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा इंटरप्राइजेस। ओके, वर्मा इंटरप्राइजेस का नाम आप यहाँ पर दे देंगे। ओके, हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का लेजर लगाते समय ये जो गुड्स का जो नाम आप देंगे, आइटम का नाम देंगे, आइटम के नाम के बाद एक स्पेस छोड़ करके, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ना, इंटर बटन दबाते हुए इससे एक्सेप्ट स्पेस छोड़ते हुए आप उसका लेजर जो है बनाएंगे। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में फाइनली आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपका परचेज का लेजर बन चुका। देखना चाहेंगे अगर आप इसको, तो आप इसको देखने के लिए डे बुक के अंदर में जाएंगे और डे बुक के अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे वर्मा इंटरप्राइजेस के जरिए ये जो लेजर है वर्मा इंटरप्राइजेस के माध्यम से परचेज हुआ है। तो ये जो है हमारा फाइनली बन के तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि परचेज के साथ साथ सेल्स का लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे, सेल्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे। सेल्स इनवॉइस का भी बनाते समय, सेल्स इनवॉइस को भी तैयार करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स इनवॉइस का लेजर बनाते समय पार्टी का नाम, लेजर, इसके अलावा सेल्स लेजर, स्टॉक आइटम ग्रुप, इसके अलावा जीएसटी, तो ये सब ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ चीज़ें ऑलरेडी बनानी है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग परचेज वाउचर में थे, F8 बटन से सेल्स वाउचर में आगे पार्टी का नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं शर्मा इंटरप्राइजेस। ओके, पार्टी का नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं शर्मा इंटरप्राइजेस। शर्मा इंटरप्राइजेस पहले से बनाने इसलिए क्रिएट में जाएंगे या फिर अल्ट सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं शर्मा इंटरप्राइजेस, शर्मा इंटरप्राइजेस। ओके, शर्मा इंटरप्राइजेस यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, और ये किसके अंदर में जाएगा, तो ये चला जाएगा आपको सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर में, क्योंकि ये हमारे पार्टी का, हमारे बिजनेस का जो है देनदार है, इसलिए ये सन्ड्री डेटर में चला जाएगा। इसके अलावा इसका जो डिटेल्स होगा आप वहाँ पे भर लीजिएगा,
नेम, एड्रेस, इसके अलावा उसका पिन कोड, उसका स्टेट, कंट्री, सब कुछ डिटेल्स भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो किस तरह के वो पार्टी हैं, अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, अगर वो फाइनली कंज्यूमर है तो आप कंज्यूमर ले लेंगे, या फिर अगर रजिस्ट्रेशन के बाहर हैं वो अनरजिस्टर्ड पे ले लेंगे। फिलहाल मैं रेगुलर लेता हूं क्योंकि वो भी एक बड़े व्यवसायी है। और उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर, वो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फाइनली कर लिया। इसके बाद 15 अंक का होता है जैसा कि। इसके बाद यहाँ पे आपको फिलहाल में इस ऑप्शन को नो रखना है। अगर आप इसको यस करना चाहें तो यहाँ पे भी अंदर में भी जाके जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स भरने होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बाहर ही भर लिया है। इसके बाद इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे। डिलीवरी डिस्पैच में मैं आपको अगली एक वीडियो के अंदर में ये जो ऑप्शन आ रहे हैं और उसके अंदर में परचेज के अंदर में जो आया रिसिप्ट डिटेल्स का, उसके रिलेटेड एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल में इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट करता हूं और यहाँ पे जो बायर है, खरीदने वाला है कौन है, शर्मा एंटरप्राइजेस है, मेलिंग नेम के अंदर में वही है। उनका एड्रेस अगर आप देना चाहेंगे, सपोज वो एड्रेस उनका बक्सर के हैं तो बक्सर के दे दीजिए। इसके बाद उनका स्टेट, उनका कंट्री और जीएसटी नंबर ऑलरेडी सब दिया हुआ है। इसके अलावा कंसाइनी टू किसके माध्यम, किसको जा रहा है, तो शर्मा एंटरप्राइजेस को जा रहा है। ऑलरेडी ये सारा कुछ डिटेल्स वहां पे भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका। इसके बाद अगला आपको काम करना होगा, सेल्स का लेजर बनाना होगा। सेल्स का लेजर बनाने के लिए या तो अल्ट सी का इस्तेमाल कीजिए या तो क्रिएट करिए। ऑलरेडी मैं यहाँ पे अल्ट सी का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने एक ले लिया सेल्स अकाउंट के नाम से। और सेल्स अकाउंट का लेजर जो होता है सेल्स अकाउंट ग्रुप में जाता है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं गुड्स कर लेता हूँ इसको, ओके। इसके बाद इंटर बटन इसको दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये किस तरह का आपका क्लासिफिकेशन, नेचर के अंदर में किस तरह का टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर में अगर खरीदारी हो रहा है और वो भी जीएसटी रिलेटेड खरीदारी हो रहा है तो आपको सेल्स टैक्सेबल ऑप्शन को चुनना होगा। अगर ये दूसरे स्टेट का होता तो यहाँ पे मैं इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ऑप्शन को चुनता है। फिलहाल में एक ही स्टेट का है तो यहाँ पे मैं सेल्स टैक्सेबल ऑप्शन को चुनता हूँ। उसके बाद स्वास्तिक मिक्सचर का नाम ले लेता हूँ। वहाँ पे मैंने 100 किलो खरीदा था, इस बार मैं बेचता हूँ इनको 90 किलो और 120 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा था। यहाँ पे मैं 150 रुपए के हिसाब से बेचता हूँ। यहाँ पे टोटल 1350 रुपए हो रहे हैं। इंटर बटन दबाते हुए यहाँ पे अगला आपके पास और भी कोई आइटम होता जिसको आप परचेज किए होते तो यहाँ पे सेल किए होते। फिलहाल में मैंने सिर्फ परचेज एक ही आइटम को किया है। इंटर बटन दबाते हुए अब लेजर में लगा लेंगे जीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। मैं सबसे पहले सीजीएसटी का लेजर लगा लेता हूँ 810 रुपये और इस जीएसटी का यहाँ से मैं लेजर लगा लेता हूँ, ठीक है। इस जीएसटी का लेजर यहाँ पे मैंने लगा दिया और ये टोटल इंटर कर दिया। इंटर करते हुए नरेशन में आ जाते हैं। नरेशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, गुड्स सेल्स टू शर्मा एंटरप्राइजेज, ओके हो जाएगा। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट रहा ये हम लोग का परचेज और सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो फाइनली डे बुक में आके इन दोनों को आप देख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। ये रहा परचेज का और ये रहा आपका सेल्स का। अगर आप इसका इनवॉइस देखना चाहेंगे तो इनवॉइस से रिलेटेड मैं एक वीडियो डिटेल्स में दिखाऊंगा, बनाऊंगा और जिसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं। ऐसा हालांकि देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल में आप करंट वाले ऑप्शन को जाइए और करंट में जाके इसका प्रिंट व्यू देख सकते हैं और इसको आप अल्ट जेड के माध्यम से इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो है ये टैक्स इनवॉइस जो है सेल्स का है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ तक ये रहा हम लोग का वीडियो। इसके अंदर में उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा बहुत सारा चीज़। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर में जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं आपको आ करके उस वीडियो से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सोल्यूशन दे सकूं। आपने इस वीडियो को देखा शुरू से लगातार लास्ट तक लगातार बने रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियोस बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।